एलसीटी घाट में 3 दिन का ट्रेनिंग है, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ सभी लोग जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तुम तो बिहार से आए हो, मुस्लिम भाई को भी जगह दिया उन्होंने, महिलाओं को 40 सीट आरक्षित है, मुस्लिम को भी 40 सीट उन्होंने आरक्षित रखा है। मुस्लिम के बारे में है कि वो इलेक्शन उनके घर के बच्चे नहीं निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं एस भारत। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और जिस तरह से 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, उससे पहले पूरी बिहार की राजनीतिक पार्टियां जो है आपस में आमने सामने हो चुकी है। और इसी बीच हमारे साथ कुसुम लता वर्मा जी मौजूद हैं, जो कि दीघा से हो सकता है तो इन्हें जनसुराज की तरफ से एक मौका मिलेगा और ये विधायक के रूप में, वहाँ प्रत्याशी के रूप में देखी जा सकती है। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपने अभी तक राजनीति में, ये आपका पहला कदम होगा इलेक्शन में, या फिर इससे पहले भी आप राजनीति में रह नहीं, चुकी हैं? इससे पहले मैं 2002 में वार्ड पार्षद के लिए लड़ी थी, जी। 13 नंबर वार्ड से। और उस समय चूँकि बूथ कैप्चरिंग वाला मामला था, तो उसमें मैं सेकंड रनर रही थी। और फिर मैं 2 साल पहले अभी मेयर का चुनाव इलेक्शन में खड़ी हुई थी। मुझे 24,000 लगभग वोट आए थे। और चूँकि मेयर में? हाँ, मैं निर्दलीय थी और 1 महीना, डेढ़ महीना के ये पे ही मैं डिसीजन ली थी, चूँकि पहले से था कि पुरुष ये हुआ सीट हुआ, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, महिला सीट है। तो मैं खड़ी हुई थी और 1 महीना की मेहनत, चूँकि क्षेत्र तो बहुत बड़े थे, लेकिन मैंने मेहनत खुल के की थी, 4.5 विधानसभा होते हैं। फिर उसी केस में मैं 24,000 वोट मुझे आए थे। और सीता साहू चूँकि पार्टी का ही उनका बीजेपी का लेवल लगा था, तो पार्टी में से वो जीते। जी, आप सेकंड नंबर पे नहीं, सेकंड पर नहीं थे, थर्ड या फोर्थ पे, फोर्थ थे। पे थे। आज अभी जनसुराज के यहाँ पे कोई कार्यक्रम था, तो जनसुराज विस्तार के लिए जो धरातल पे कौन कौन सी कार्य है जो जनसुराज ये दावा करती है, फिर बोले तो वास्तविकता में देखी जा सकती है अगर पार्टी सरकार में आती है तो? और पार्टी सरकार में आती है, तो जैसे कि हमें पता चला कि जन सुराज पार्टी, मतलब लोग उधर से ही मुझे फीडबैक लेके आए थे, तो मुझे ये पार्टी अच्छा लगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी की सिद्धांत जो है, जो मुझे पसंद पड़ा। और मैं ज्वाइन की तो मैं दीघा क्षेत्र के लिए आवेदन की। मुझे ऐसा लगा कि ये आए हैं तो कुछ करिश्मा करेंगे, कुछ बदलाव चाहिए, जो बिहार की स्थिति है उसमें चेंजिंग करना है। प्रशांत किशोर जी ला सकते हैं? हाँ, वो ला सकते हैं, 100% लाएँगे। तो मैं दीघा क्षेत्र में और भी जगह मैं जा के डोर टू डोर जाके घूम रही हूँ, उनके बारे में सबको बता रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ, और लोग की भावना बहुत अच्छी है, लोग पॉजिटिव जा रहे हैं। ख़ासकर महिला लोग इनके प्रति, उनको बहुत ज़्यादा ही ये है कि आएँगे तो अच्छा लाएँगे, और महिलाओं के लिए वो बहुत सारा काम कर भी रहे हैं। जैसे कि एलसीटी घाट में 3 दिन का ट्रेनिंग है, वहाँ पे लड़के-लड़कियाँ सभी लोग जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सोच है कि बच्चे उससे कुछ कमाई अर्न करेंगे। यहाँ पे जैसे पलायन को रोकने की बात जैसे कि बोले, तो पलायन बच्चे 10-15 हज़ार की नौकरी पाने के लिए लोग चले जाते हैं बाहर। अगर यहाँ पे उद्योग कारखाने यहाँ खुल जाएँगे, तो बच्चे यहाँ काम करेंगे और परिवार के साथ रहेंगे। बाहर में उन्हें एक रिस्पेक्ट भाव से भी नहीं देखा जाता है। कुछ भी होता है तो बिहारी पर ही लोग टूट पड़ते हैं और बोले, "अरे तुम तो बिहार से आए हो।" जबकि बिहार में बहुत टैलेंट है। ये हिस्ट्री को देखिए पलट के, तो बिहार के बच्चे कंपटीशन में हर जगह आगे हैं, चाहे वो आईआईटी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सब में बच्चे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं है। अगर वो हो जाती है तो, जैसा कि प्रशांत जी का जो सिद्धांत है, वो एक मुद्दे पर उन्होंने बात कही है, तो इसलिए हमको लगता है कि ये ज़्यादा ही ये हो रहा है कि पब्लिक को लग रहा है कि कुछ सुधार होगी, बदलाव क्या होगी। आपको लग रहा है जैसे बीजेपी को या फिर बोले तो कांग्रेस को ये बोला जाता है कि बीजेपी हिंदुओं के लिए कार्य करती है और कांग्रेस जो है मुस्लिमों के लिए कार्य करती है, क्या आपको लगता है जो जनसुराज है ये किसी एक धर्म के लिए काम करेगी या फिर निष्पक्ष रूप से काम करेगी? नहीं, वैसा मतलब जहाँ तक कि बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, धर्म के प्रति मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कि धर्म एक आस्था है, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जो, वो एक आस्था से जुटी हुई है। और प्रशांत किशोर जी की जहाँ बात है, तो मैं देखती हूँ कि उनके टीम में सभी लोग हैं। मुस्लिम भाई को भी जगह दिया उन्होंने, महिलाओं को 40 सीट आरक्षित है, मुस्लिम को भी 40 सीट उन्होंने आरक्षित रखा है। तो उनके लिए सब धर्म एक बराबर है और सभी को सम्मान देख रहे हैं। जब सभी धर्म एक बराबर है तो मुस्लिमों के लिए 40 सीट पर उन्होंने ये अनाउंस किया है कि मुस्लिम 40 सीट पर उनके लिए हाँ, रिजर्व किया जाएगा। क्योंकि मुस्लिम के बारे में है कि वो इलेक्शन उनके घर के बच्चे नहीं निकलते हैं, उनका सीट अभी देखा जाएगा में बहुत कम सीट है। तो उन्होंने बोला कि आखिर में वो भी तो यहाँ के ही हैं, यहाँ जो रह गया शुरू से, तो वो भी तो भारतीय ही हैं।
और हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। और जब हम इलेक्शन के लिए लड़ते हैं चाहे खड़े होते हैं, तो किसी एक जाति किसी एक को सोच के नहीं चलते हैं, सबको लेके चलना पड़ता है। क्योंकि कोई भी आदमी बोलता है कि जातिवाद, जातिवाद, एक जाति अपने ऊपर केवल जातिवाद से नहीं जीतते हैं, बल्कि वो सारे के वोट से जीतते हैं। तो इसलिए जो भी खड़े होते हैं तो वो सबके पास जाते हैं और सबके सपोर्ट मांगते हैं कि हाँ हमें सपोर्ट किए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कास्ट हो चाहे जो भी हो।